आज के इस वीडियो में हम डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस सीखेंगे और ये जो स्पीकिंग सेंटेंसेस होंगे हम छोटे छोटे फ्रेज़ यूज़ करके सीखेंगे, ठीक है, ताकि अगर हमें कभी कंप्लीट सेंटेंस ना भी आए तो हम फ्रेज़ यूज़ करके अपनी बात कन्वे कर सकें। स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज़ है इट सीम्स टू मी दैट, मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी दैट, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब इसके आगे आपको जो लगता है आप वो बात बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि वो परेशानी में है। It seems to me that she is in problem. It seems to me that she is in problem. एक और सेंटेंस देखें, मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। It seems to me that he is deceiving you. It seems to me that he is deceiving you. मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है in my opinion, यानी मेरी राय में। in my opinion, मेरी राय में, मेरे ख्याल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन माई ओपिनियन यू शुड कंटिन्यू योर जॉब, मेरी राय में आपको अपना काम, आपको अपनी नौकरी जारी रखना चाहिए। इन माई ओपिनियन यू शुड कंटिन्यू योर जॉब। एक और सेंटेंस देखें, मेरे ख्याल में उससे अब शादी कर लेनी चाहिए। इन माई ओपिनियन ही शुड मैरी नाउ। इन माई ओपिनियन ही शुड मैरी नाउ, मेरे ख्याल में, मेरी राय में उससे अब शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है माई पर्सनल व्यू इज़ दैट, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि। My personal view is that. For example, मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको ये इंटरव्यू देना चाहिए। My personal view is that you should give this interview. My personal view is that you should give this interview. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको बैरून मुल्क नहीं जाना चाहिए। My personal view is that you shouldn't go abroad. My personal view is that you shouldn't go abroad. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको बैरून मुल्क नहीं जाना चाहिए। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरे तजुर्बे के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो इस ओहदे के लिए ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है, मौजू नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ही इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। According to my experience, he is not suitable for this post. मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो एक काबिल इंसान है, काबिल आदमी है। According to my experience, he is a competent man. According to my experience, he is a competent man. एक और देखते हैं फ्रेज, as far as I understand, जहाँ तक मैं समझता हूँ। as far as I understand. For example, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इसे संभाल सकते हैं। As far as I understand, you can handle it. As far as I understand, you can handle it. जहाँ तक मैं समझता हूँ वो आपके लायक नहीं है। As far as I understand, he is not worthy of you. As far as I understand, he is not worthy of you. अब एक सेंटेंस आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत आसान सवाल है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत आसान सवाल है। तो ये फ्रेजेस हैं, इन्हें लर्न कीजिए, इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।